The events of that night changed my way of thinking, but I was to face even more hardship and humiliation before I reached Pretoria. गांधी जी कहते हैं कि उस रात की घटना ने मेरे सोचने के तरीके को बदल दिया, लेकिन प्रिटोरिया पहुंचने से पहले अभी मुझे और कई मुश्किलों और शर्मिंदगी का सामना करना था. At Charlestown, I was to travel by stagecoach to Johannesburg, but the conductor seemed to have other ideas. चार्ल्स में मुझे जोहानसबर्ग तक घोड़ा गाड़ी में जाना था, लेकिन उस घोड़ा गाड़ी के कंडक्टर के इरादे कुछ और ही थे. योर टिकट्स बीन कैंसल्ड. कंडक्टर कहते हैं मोहनदास से कि आपका टिकट कैंसिल हो चुका है. कैंसल्ड? बट वाई? देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम इनसाइड. तो मोहनदास कहते हैं कैंसिल, लेकिन क्यों? अंदर तो काफ़ी जगह है. Those are respectable people. You can't expect them to travel in the same carriage as the likes of you. वो बहुत सम्मानित लोग हैं और तुम यह कल्पना नहीं कर सकते कि वो तुम जैसे लोगों के साथ सफ़र करेंगे. Can't I? Why not? मैं क्यों उनके साथ सफ़र नहीं कर सकता? I'll tell you what I'll do. You can take my place up here next to the driver and I'll sit inside with the passengers. कंडक्टर कहते हैं एक काम करो, तुम यहाँ ड्राइवर के बगल में बैठ जाओ और मैं अंदर जाकर पैसेंजर्स के साथ बैठ जाता हूँ. हे जिम, यू डोंट माइंड इफ़ द बॉस सिट्स विद यू, डू यू? तो कंडक्टर ड्राइवर से पूछते हैं जिम, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं इस बात पर? फाइन बाय मी, क्लाइंब अबोर्ड सेन. तो ड्राइवर कहते हैं नहीं, कोई बात नहीं, ऊपर बैठ जाओ. आई शुड इंसिस्ट ऑन टेकिंग माई सीट इन साइड, बट इफ़ दे लीव विदाउट मी आई नेवर गेट टू प्रिटोरिया. अब गांधी जी सोचते हैं कि मुझे इनसे अपनी सीट वापस लेने के बारे में कहना चाहिए, लेकिन अगर ये मेरे बिना चले गए तो मैं कभी प्रिटोरिया नहीं पहुंच पाऊंगा. एट पारदे कोव द कंडक्टर वांटेड टू सिट आउटसाइड फॉर अ स्मोक एंड ही ऑर्डर्ड मी टू सिट ऑन द फ्लोर. पारदे कोव में कंडक्टर धूम्रपान के लिए कुछ समय बाहर बैठना चाहता था और उसने मुझसे कहा कि तुम ज़मीन पर यानी मेरे पैरों के पास बैठ जाओ. नो, माई सीट इज़ इनसाइड बट यू वुडंट लेट मी टेक इट. नहीं, मेरी जगह अंदर है लेकिन तुम मुझे वहाँ नहीं जाने दे रहे. आई सेड गेट ऑफ माई सीट. कंडक्टर उत्तेजित होकर गांधी जी का कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैंने कहा मेरी सीट से उठो. आई वोंट सिट एट योर फीट बट आई एम प्रिपेयर्ड टू सिट इनसाइड. अब गांधी जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे पैरों के पास नहीं बैठूंगा, लेकिन मैं अंदर बैठने को तैयार हूँ. दिस इज़ वट आई गेट फॉर ट्राइंग टू बी नाइस एंड रीजनेबल. गेट ऑफ माई कोच. मेरे अच्छे व्यवहार का तुम मुझे यह सिला दोगे? उतर जाओ मेरी गाड़ी से. नो, माई टिकट इज़ वैलिड. यू कैन नॉट ट्रीट अ ह्यूमन बींग इन दिस वे. नहीं, मेरा टिकट वैध है. तुम किसी इंसान से इस तरह पेश नहीं आ सकते. हे यू, लीव दैट मैन अलोन. इतने में नीचे से एक आवाज़ आती है कि सुनो, उस आदमी को अकेला छोड़ दो. इवेंचुअली द पैसेंजर्स टुक पिटी ऑन मी एंड सेड आई वॉज वेलकम टू सिट विद दैम, बट द कंडक्टर वुड हैव नन ऑफ इट, ऑल्दो ही डिड स्टॉप बीटिंग एंड अब्यूजिंग मी. उन यात्रियों को मेरे ऊपर कुछ दया आ गई और उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ बैठ सकता हूँ, लेकिन कंडक्टर पे इस बात का कोई असर नहीं हुआ. हालांकि उसने मुझे पीटना और गालियाँ देना बंद कर दिया. नो वे, ही कैन सिट अप हियर और ही कैन गेट ऑफ. इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता. वो या तो यहाँ बैठे या फिर उतर जाए. अब गांधी जी सोचते हैं विल दिस जर्नी एवर एंड. क्या यह यात्रा कभी ख़त्म भी होगी? इट वॉज लेट ऑन अ संडे नाइट व्हेन आई फाइनली अराइव्ड इन प्रिटोरिया. Nobody had come to meet me and I was at a loss as to where to go. I was approached by a young African American. यह बात रविवार की एक रात की है जब मैं आखिरकार प्रिटोरिया पहुंच गया था. मुझसे मिलने कोई नहीं आया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं. तभी एक युवा अफ्रीकन अमेरिकन ने मुझसे कुछ कहा. हे बडी, यू अ स्ट्रेंजर इन दीज पार्ट्स. कि सुनो, क्या तुम यहाँ पर नए हो? Yes, I don't suppose you could recommend a decent hotel. हाँ, क्या तुम मुझे यहाँ किसी अच्छे होटल के बारे में बता सकते हो? I know a place that's run by an American pal of mine from back home. He'll take you in. Come on, I'll take you there. तो वह युवा उनसे कहता है कि हाँ, मैं एक ऐसे होटल के बारे में जानता हूँ जिसे मेरा ही एक अमेरिकन दोस्त चलाता है. वो तुम्हें ज़रूर वहाँ रख लेगा. चलो, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ. You are too kind. आप बहुत दयालु हैं. श्योर, वी गॉट अ रूम यू कैन टेक, बट लिसन, डू मी अ फेवर. हाँ. अब उस युवा की दोस्त यानी कि उस होटल के मैनेजर गांधी जी से कहते हैं कि हाँ ज़रूर आप यहाँ रह सकते हैं, लेकिन आपको मेरा एक काम करना होगा.
ऑफ कोर्स इट विल बी माई प्लेजर। अब गांधी जी कहते हैं हाँ बिल्कुल, यह मेरी खुशकिस्मती होगी। I want you to take your meal in your room, not in the restaurant. I ain't got no problem with colored folks, but some of my guests might not take it kindly. मैं चाहता हूँ कि आप अपना खाना अपने कमरे में खाएं, ना कि रेस्टोरेंट में। मुझे अश्वेत लोगों से कोई परेशानी नहीं, लेकिन क्या पता मेरे कुछ अतिथियों को यह पसंद ना आए। That won't be a problem. I don't want to cause you any trouble. अब गांधी जी इसमें कहते हैं कि ठीक है, यह कोई परेशानी की बात नहीं, मैं आपके लिए कोई समस्या नहीं खड़ी करना चाहता। I sat in my room waiting for the waiter to come for my order. मैं अपने कमरे में बैठा था और इंतज़ार कर रहा था कि वेटर मेरे कमरे में मेरा खाना देकर जाए। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। गांधी जी जाकर देखते हैं। इट वॉज मिस्टर जॉनसन, द होटल मैनेजर। और वो देखते हैं कि वो मिस्टर जॉनसन थे, जो कि होटल के मैनेजर हैं। से आई फेल्ट रियल बैड अबाउट आस्किंग यू टू ईट इन योर रूम. I asked the other guest and they would be happy for you to join them downstairs in the restaurant. अब मैनेजर उनसे कहते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने आपसे कहा कि आप अपने कमरे में ही खाना खाएं। मैंने अपने गेस्ट से यानी अतिथियों से पूछा कि क्या वह आपके साथ खा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत खुशी होगी। थैंक यू, योर काइंडनेस मीन्स अ लॉट टू मी। अब गांधी जी उनका कहते हैं कि आपका हृदय से शुक्रिया। डोंट मैंशन इट एंड प्लीज़ फील फ्री टू स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू लाइक। अब जॉनसन उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, छोड़िए उस बात को, और हाँ, आप यहाँ जितने लंबे समय तक रुकना चाहें आप रुक सकते हैं। इट सीम्स दैट नॉट ऑल वाइट मैन आर प्रेजुडिस्ड इन दिस कंट्री. इन फ्यूचर आई शुड ट्रीट एवरीवन अलाइक एज अ फ्रेंड. गांधी जी खाना खाते हुए सोचते हैं कि लगता है यहाँ हर सफ़ेद आदमी पूर्वाग्रही नहीं है। भविष्य में मुझे हर किसी से एक ही तरह पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह। My countrymen are vulnerable and helpless in this place. Maybe I can help them, and if I can do that here, maybe one day I can do the same for India. गांधी जी सोचते हैं कि मेरे देशवासी इन जगहों पर असहाय हैं। क्या पता मैं उनकी मदद कर सकूं, और अगर मैं उनकी मदद यहाँ कर सका तो मैं ऐसा ही भारत जाकर भी कर सकूं। The next morning, I went to visit Mr. Baker, my employer's attorney. अगली सुबह मैं अपने नियोक्ता के वकील मिस्टर बेकर से मिलने गया। आई एम सॉरी टू हेयर अबाउट योर ट्रबल्स मिस्टर गांधी. लेट मी अश्योर यू दैट नॉट ऑल वाइट मैन आर ब्रूट्स इन दिस कंट्री. बेकर गांधी से कहते हैं आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि इस देश का हर सफ़ेद व्यक्ति वैसा नहीं। The thought never crossed my mind, but thank you for your concern. अब गांधी जी उनसे कहते हैं कि यह विचार तो कभी मेरे दिमाग में आया ही नहीं, लेकिन आपकी चिंताओं के लिए आपका शुक्रिया। Mr. Baker was very kind and after arranging lodgings for me during my stay, he asked me about my religion. Mr. Baker बहुत ही दयालु थे और मेरे रहने के लिए ठहरने की व्यवस्था करने के बाद उन्होंने मुझसे मेरे धर्म के बारे में पूछा। तो मैंने कहा I am Hindu by birth, but I enjoy studying all religions. मैं जन्म से हिंदू हूँ, लेकिन मुझे हर धर्म के बारे में जानने में बहुत अच्छा लगता है। Admirable. I wonder if you would be interested in attending one of our informal prayer meetings at lunch time. You would be more than welcome. अब मिस्टर बेकर उनसे कहते हैं कि सराहनीय है ये तो बहुत। क्या आप आज दोपहर के खाने के समय हमारी एक अनौपचारिक प्रार्थना सभा में भाग लेने के इच्छुक होंगे? आपका वहाँ तहे दिल से स्वागत किया जाएगा। And so it was that I was taken to the prayer meeting and introduced to many of Mr. Baker's friends and colleagues. और वास्तव में ऐसा ही था। जब मैं प्रार्थना सभा में गया तो मिस्टर बेकर ने मुझे अपने बहुत से दोस्तों और साथियों से मिलाया। On my way home, I happened to pass the modest home of Paul Kruger, President of the Transvaal. घर जाते समय मैं ट्रांसवाल के प्रेसिडेंट पॉल ग्रुगर के घर के सामने से गुजरा। My reveries were suddenly interrupted as an armed guard kicked me off into the street. मैं घर की तरफ देख ही रहा था कि तभी एक गार्ड ने मुझे लात मारकर गली में गिरा दिया। Get off the footpath, it's for whites only. उसने कहा कि इस फुटपाथ से हटो, यह केवल श्वेत लोगों के लिए है। It seemed that under the laws of the Transvaal, colored people were not allowed out of doors after 9 in the evening without a permit. They were also forbidden to use the footpaths. ट्रांसवाल के कानून के मुताबिक अश्वेत लोगों को रात 9 बजे के बाद अपने घरों से बाहर निकलना मना था और वह फुटपाथ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे।
It just so happened that my new friend Mr. Coates was riding by and saw everything. मेरे नए मित्र मिस्टर कोट्स वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने यह सब देखा. Stop at this instant, I should have you arrested for assault. उन्होंने उस गार्ड से कहा कि यह सब तुरंत रोक दो वरना मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा. That evening, I began reading one of the books Mr. Coates had lent me. It was The Kingdom of God is Within You by the Russian author Leo Tolstoy. It changed my life and my way of thinking. उस शाम मैंने मिस्टर कोट्स द्वारा मुझे दी गई किताबों में से एक पढ़नी शुरू करी. उस किताब का शीर्षक था द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, जिसके लेखक थे लियो टॉल्स्टॉय. उस किताब ने मेरी ज़िंदगी और मेरे सोचने का तरीका दोनों बदल दिए. If I had taken that guard to court today, would that have changed his opinion of me? No, it would make him hate me even more. But with the power of forgiveness, I can succeed in melting his hurt. गांधी जी सोचते हैं कि अगर आज मैं उस गार्ड को कोर्ट में ले जाता तो क्या यह मेरे प्रति उसके सोचने के तरीके को बदल देता? नहीं, बल्कि यह मेरे लिए उसके मन में और भी अधिक घृणा पैदा कर देता. लेकिन क्षमा की शक्ति के साथ मैं उसके मन को पिघलाने में सफल हुआ. The next day, I met my employer's adversary and cousin Tayyab Seth. At first, he treated me with suspicion, but we soon became firm friends, especially as he heard all about my adventures and mishaps. अगले दिन मैं अपने नियोक्ता के विरोधी और चचेरे भाई तैयब शेठ से मिला. पहले तो उन्होंने मुझे संदेह की दृष्टि से देखा, लेकिन फिर हम पक्के दोस्त बन गए, खासकर तब जब उन्होंने मेरी साथ घटी घटनाओं के बारे में जाना. These things are commonplace in South Africa. We Indians have learned to live with them. तैयब शेठ गांधी से कहते हैं कि यह सब तो साउथ अफ्रीका में आम बात है. हम भारतीयों ने तो इन सब के साथ जीना सीख लिया है. Then surely it is up to us to change them. अब गांधी उनसे कहते हैं तो यह निश्चित रूप से हम पर निर्भर करता है कि हम यह सब बदलें. We need to organize ourselves. I want to meet and get to know every single Indian in Pretoria. Can't it be done? Do you think? अब गांधी जी तैयब से कहते हैं कि हमें खुद को संगठित करने की ज़रूरत है. मैं प्रिटोरिया में रहने वाले हर एक भारतीय नागरिक से मिलना चाहता हूँ. क्या यह मुमकिन है? Anything is possible. We can hold a meeting here in my home. Leave it to me. तैयब गांधी से कहते हैं कि सब कुछ संभव है. आप यह सब मुझ पे छोड़ दीजिए. हम मेरे ही घर पर एक सभा बुला सकते हैं. इस वीडियो में बस इतना ही. अगली वीडियो में हम जानेंगे उन घटनाओं के बारे में जिन्होंने गांधी के सत्याग्रह को जन्म दिया. शुक्रिया.